नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में अब लूट हत्या दिन दहाड़े होने लगी है। रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में, और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे हुए है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार हाई लेवल मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अपराध धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और वहीं किसानों ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि यदि कृषि कानून जल्दी से वापस नहीं लिया जाएगा तो पूरे भारतवर्ष में धरना दिया जाएगा। और यदि आप भी किसानों के साथ हैं, किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और लगता है कि विपक्ष का आरोप सही है, सरकार अपराध रोकने में निकम्मी हो चुकी है, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। बिहार में अपराधी बेलगाम। बिहार में अपराधी रात के अंधेरे में नहीं बल्कि अब दिन दहाड़े दिन के उजाले में 10 बजे 10 करोड़ की डकैती कर दिए। और अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए 30 राउंड फायरिंग करते हुए भागे। और 200 मीटर की दूरी पर ही है एसपी ऑफिस, वहां पुलिस रहते हैं, लेकिन आते हैं 25 मिनट के बाद। तो अब खुद सरकार के नेता ही, बीजेपी नेता ने ही सरकार पर सवाल उठाया और कह दिया गया है कि पुलिस 25 मिनट के बाद, सूचना मिलने के बाद ही पहुंचती है। ये ठीक नहीं है। तो वहीं आरजेडी ने कहा है कोई 40 सीट लाकर 40 वाले कुर्सी पर चिपकेंगे तो कहां से खौफ होगा, किसका खौफ होगा। कहा ओ बाबा, अब महाजंगल राज आ गया। क्राइम कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की। तो वहीं राबड़ी देवी जी ने कह दिया है कि महासमीक्षा बैठकों की महानौटंकी को छोड़कर अपने गुंडों को रोकिए सीएम नीतीश कुमार जी। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और सरकार को चेतावनी दे दी है कि अब पूरे देश भर में 14 दिसंबर को धरना प्रदर्शन होगा। जब जियो आया था तब 1 साल आपने फ्री में एंजॉय किया, फ्री में नेट चला। तो अब बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री जी पीएम वाईफाई लॉन्च करने वाले हैं और 1 करोड़ डाटा सेंटर बनेगा, और कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है। खबर आ रही है कि बिहार वालों को 20 दिसंबर तक कोरोना की दवा मिलना शुरू हो जाएगा। इसी महीने से कोरोना की दवा मिलने लगेगी। बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री जी सुशासन राज में भी डर लगने लगा है। कारोबारी कह रहे हैं अब भय लगने लगा है। बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से सख्त हो गए हैं और कह दिया है कि अब किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। बिहार सरकार ने सभी एसपी डीएम को आदेश दिया है कि आरटीआई कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने वालों पर तत्काल एक्शन ले। मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम ने इतना अधिकार दिया है कि बिहार की जनता या हमारे देश के नागरिक सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, और यदि जवाब देने में कोई भी अधिकारी बदमाशी करते हैं तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। बिहार में अपराधी बेलगाम, 10 बजे 10 करोड़ की डकैती। तो देखिए, बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। रात के अंधेरे में नहीं बल्कि अब वे दिन दहाड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन पर उंगली तो यहां उठता है कि घटना स्थल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एसपी ऑफिस है, जहां पुलिस की गाड़ी लगभग खड़ी ही रहती है और बीजेपी विधायक का घर भी है। और अपराधियों ने लगभग 30 राउंड फायरिंग करते हुए निकल गए, तो क्या उनको ये आवाज सुनाई नहीं दी? और पुलिस देखिए लगभग आधे घंटे के बाद वहां पहुंचती है। विपक्ष ये कह रहे हैं कि महाजंगल राज की शुरुआत हो चुकी है, और जब अपनी ही सरकार पर अपने ही नेता अंगुली उठाने लगे तो आप इसे क्या कहोगे? अपने ही सरकार पर बीजेपी विधायक संजय सरागावी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इतनी बड़ी वारदात होती है और सूचना देने के बाद भी पुलिस 25 मिनट के बाद पहुंचती है। पुलिस इस पर कड़ा एक्शन ले और अपराधियों को पकड़े तथा सामान बरामद करे।
बिहार में ज्वेलरी शॉप से 10 करोड़ की लूट। आरजेडी ने पीएम मोदी से पूछा है कि महाजंगल राज का महाराज कौन है। आरजेडी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, बिहार को एकदम से भूलिए गए हैं क्या आप? जरा बताइए ना कि महाजंगल राज का महाराज कौन है। कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देखिए ना बिहार को सत्ता संपोषित गुंडों ने कैसे दिन दहाड़े 10 करोड़ का सोना लूट लिया। बिहार जानना चाहता है कि इस डरावने महाजंगल राज के महाराजा और उसका संरक्षक कौन है। अपनी पावन वाणी से जरा बिहार को बता दीजिए, अन्यथा व्यापारी वर्ग नाराज हो जाएगा ना। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों की लगा दी क्लास। सीधे सीधे पूछ दिया कि क्राइम कंट्रोल में कहां आ रही है परेशानी। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करते हैं, उसी दौरान अपराधी बड़ा कांड कर देते हैं। बुधवार को भी मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बड़े अधिकारियों के साथ कर रहे थे और उधर 1-1.5 घंटे पहले ही दरभंगा में हथियार से लैस अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। सूत्रों के अनुसार जैसे ही इस कांड की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कानों तक पहुंची, वे सन्न रह गए। राबड़ी देवी जी ने कहा है कि नीतीश जी, महासमीक्षा बैठकों की महानौटंकी छोड़ अपने महागुंडों को रोकिए। राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला। इधर सीएम नीतीश कुमार कानून व्यवस्था पर उच्च स्तरीय मीटिंग कर रहे थे और उधर दरभंगा में बदमाशों ने दिन दहाड़े धावा बोलकर करोड़ों का सोना लूट लिया। तो इस पर राबड़ी देवी जी ने कहा है कि बिहार के महासुशासनी महाजंगल राज के महालूट, महाडकैती, महाहत्याओं की खौफनाक महाबाजार है। महासमीक्षा बैठकों की महानौटंकी को छोड़ अपने महागुंडों को रोकिए। यानी सीधा सीधी इन्होंने कह दिया है कि बिहार में महाजंगल राज शुरू हो चुका है और इस महाजंगल राज के महाराजा हैं सीएम नीतीश कुमार। इस ओर इन्होंने संकेत दिया। किसानों ने सरकार को चेतावनी दे दी है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और 14 दिसंबर को देश भर में करेंगे धरना प्रदर्शन। भारत बंद के बाद वैसे ही सरकार डरी हुई थी और एक बड़ी घोषणा कर दी, 14 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे भारतवर्ष में। किसान नेताओं ने कह दिया है कि कानून रद्द होने तक हम आंदोलन को तेज करेंगे। बीजेपी के नेताओं का किसान घेराव करेंगे। बड़ी खबर है, अब बीजेपी के नेताओं का सीधा घेराव किया जाएगा। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन, तो दिल्ली की सड़कों को जाम किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 दिसंबर तक रोका जाएगा और साथ ही दिल्ली और आसपास के राज्यों से दिल्ली चलो की हुंकार भरी जाएगी। बड़ी खबर है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। इसी महीने आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन। देखिए, कोरोना वायरस के कारण लोग दहशत में हैं। अब बड़ी खबर आ रही है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक बिहार वासियों को कोरोना की वैक्सीन मिलना भी शुरू हो जाएगा। देखिए, मिली जानकारी के अनुसार बिहार स्वास्थ्य विभाग और सरकारी तंत्र ने पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना की दवा रखने के लिए अस्पतालों का चयन कर लिया गया है और 332 प्राइवेट और 73 सरकारी अस्पतालों की सूची बना ली गई है। और तारीख भी बता देता हूं, अगले 10 दिनों में यदि मंजूरी मिल जाएगी तो 20 दिसंबर तक भारत के पास 3 वैक्सीन के विकल्प होंगे। लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे सीधे पूछ दिया है कि थाना स्तर पर पुलिस की पेट्रोलिंग व्यवस्था कमजोर और ढीली क्यों है। कुछ तो इसका कारण होगा। आखिर सघन रूप से थाना स्तर पर पुलिस टीम पेट्रोलिंग क्यों नहीं कर पा रही है। सीएम नीतीश ने साफ साफ कह दिया है, अगर कहीं अपराध होता है सिर्फ थाना के अधिकारियों पर ही नहीं कार्रवाई होगी, बल्कि बड़े अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि क्राइम कंट्रोल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
खबर आ रही है कि पीएम वाईफाई के जरिए देश में लाई जाएगी क्रांति, प्रधानमंत्री वाईफाई निकलने वाला है। देश भर में पब्लिक वाईफाई सिस्टम खोले जाने को लेकर मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब देश भर में खोले जाएंगे 1 करोड़ डाटा सेंटर। याद कीजिए, जब जियो आया था तब एक साल आपने कितना एंजॉय किया था, फ्री में नेट मिला था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पब्लिक वाईफाई ला रहे हैं, कुछ इसी प्रकार की सुविधाएं दी जा सकती है। एक बड़ा सवाल कि बिहार पंचायत चुनाव में भी बीजेपी जदयू राजद उतारेंगे अपना कैंडिडेट। एमपी और राजस्थान पंचायत चुनाव की तरह ही बिहार में भी पंचायत चुनाव की संभावना जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जदयू जैसे पार्टी अपने सिंबल पर कैंडिडेट उतार सकती है। तो आखिर कब होगा पंचायत चुनाव? तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर चुनाव की संभावित तारीख को लेकर सुझाव मांगा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 सप्ताह के अंदर सभी जरूरी जानकारी देने की हिदायत दी है। यानी अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, 2 सप्ताह के अंदर ही पता चल जाएगा कि कितने तारीख को होने वाला है पंचायत चुनाव। और खबर यह भी आ रही है कि इस बार पंचायत चुनाव में ईवीएम प्रयोग हो सकता है। ईवीएम को लेकर विपक्ष ने कई बड़े सवाल उठाए, यहां तक कह दिए कि ईवीएम है तो मोदी सरकार है, ईवीएम गई तो सरकार गई। तो अब देखते हैं कि आखिर क्या होता है, लेकिन ईवीएम से चुनाव कराने की बात। बिहार में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर 10 करोड़ की लूट पर बीजेपी विधायक बोले कि अपराधियों में नहीं रहा पुलिस का खौफ। तो इस पर देखिए, आरजेडी के मनोज कुमार झा ने कहा है, पुलिस का खौफ नहीं रहा, माने प्रशासन का खौफ नहीं रहा, माने सरकार का खौफ नहीं रहा, माने राज्य के मुखिया का खौफ नहीं रहा। कहा कि 40 वाले कुर्सी से चिपकेंगे तो कहां खौफ रहेगा, किसका खौफ, कौन सा खौफ? ओ बाबा, अब महाजंगल राज पर कुछ उपाचेंगे।